हेय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी प्योर लव पार्ट 2। रू हंसी जा रही थी। उस कॉरिडोर में रू की हंसी की आवाज गूंज रही थी और अवन्य उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था और कर भी क्या सकता था बेचारा। रूह ने आंखों के कोने से अपने आंसू साफ किए जो ज्यादा हंसने के कारण आ गए थे। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुम पागल वागल हो क्या? डॉक्टर किसने बना दिया तुम्हें? रूह बोली। पर मैंने तो सुना था। अवन्य बोल ही रहा था कि रूह उसकी बात काटकर बोली कि मेरे ऊपर भूत का साया है, राइट? और तुमने इस रूमर्स पर यकीन भी कर लिया? नहीं, बस वो। अवन्य के पास शब्द नहीं थे। तुम भी उन सब की तरह ही हो, रूह बोली और सर हिलाकर वहां से जाने लगी। पर अवन्य ने मुड़कर रूह की कलाई पकड़ ली। पर फिर से वही काला साया अवन्य को रूह के पीछे खड़ा दिखा। अवन्य ने रूह का हाथ छोड़ दिया और वो साया भी गायब हो गया। आई एम रियली सॉरी, अवन्य सर झुकाकर बोला। ओह रियली? रूह बोली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अवन्य बोला। रूह का दिल अवन्य की शक्ल देखकर पिघल गया। रूह ने अवन्य का हाथ पकड़ा और कैंटीन में ले गई। अवन्य चुपचाप रूह के पीछे सर झुकाकर चल रहा था। रूह उसे वहीं ले गई जहां पर अवन्य रूह को रोज बैठा देखा करता था। वो दोनों चेयर्स पर बैठ गए। रूह ने 2 कॉफी ऑर्डर की और अवन्य को देखा जो अभी भी शर्मिंदा था। इट्स फाइन, तुम मेरे बारे में नहीं जानते इसीलिए उन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, वो बोली। जानना चाहता हूँ, अवन्य ने सर उठाकर कहा। उसकी आंखें रूह से जा मिली पर फिर अवन्य ने सर नीचे कर लिया और धीरे से बोला, तुमसे पूछने से अच्छा और कोई तरीका नहीं था। किसी और से पूछता तो जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना? रूह बोली। अवन्य ने हाँ में सिर हिला दिया। इतने में वेटर 2 कॉफी रख गया। रूह ने 1 कप अवन्य की तरफ सरका दिया। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं इस हॉस्पिटल में 8 महीने पहले ही ट्रांसफर हुई थी। डॉक्टर तरुण मेरे साथ ही थे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे। पहले तो हमारे बीच बेहद लड़ाई हुई। छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ा कर लेते, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते वक्त हम एक दूसरे की अच्छाइयों को जानने लगे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर एक दूसरे को समझा, जाना और फिर प्यार कब हो गया पता ही नहीं चला। जिस दिन तरुण ने मुझे प्रपोज किया उस दिन वो बोलते हुए रुक गई। फिर क्या हुआ? अवन्य ने पूछा। उस दिन ही हमारा एक्सीडेंट हो गया और तरुण, रूह बोली और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अवन्य कुछ कह ना पाया। रूह ने अपनी आंखों के कोने से आंसू साफ किए, फिर फीकी हंसी हंसकर बोली, और उसके बाद से मैं डिप्रेस हो गई थी। अंदर ही अंदर घुटती रही और लोग कुछ और ही समझने लगे। आई एम सॉरी, अवन्य बोला और रूह के हाथ पर हाथ रख लिया। रूह ने अवन्य को देखा, फिर अपने हाथ को। थैंक्स, रूह बोली। किस लिए? अवन्य ने पूछा। मेरी बात सुनने के लिए। आज ऐसे लग रहा है बहुत भारी बोझ कंधे से उतर गया, रूह बोली और उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया। ऐसा करते वक्त एक छोटी जुल्फ निकलकर रूह के चेहरे पर आ गई। अवन्य को खुद पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ रूह के चेहरे पर चला गया। उसने रूह की वो जुल्फ उसके कान के पीछे कर दी। रूह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अवन्य को हैरानी से देख रही थी। रूह ने अवन्य को देखा, फिर अपने पीछे, पर वहां कोई नहीं था। आर यू ओके? रूह बोली अवन्य को देखकर। हाँ, आई एम फाइन, अवन्य बोला और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सर झटका दिया। तुम हमेशा इतना वियर्ड बिहेव क्यों करते हो? रूह उसकी तरफ देखकर बोली। कुछ नहीं, अवन्य बोला और उसने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखी और बोला, मैं चलता हूँ, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है। रूह कुछ बोलती इससे पहले ही अवन्य वहां से चला गया। रूह बड़ी कंफ्यूज वहीं बैठी रही। उसने जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की, फिर वो भी चली गई। रात के करीब 9 बजे अवन्य अपने अपार्टमेंट में चेयर पर बैठा हुआ रूह के बारे में सोच रहा था। टेबल पर उसका लैपटॉप ऑन था और उसी एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़ थी जो अवन्य पढ़ रहा था। अवन्य ने बाउल से एक चिप्स उठाया और उसे मुंह में डाल दिया। फिर उस चिप्स को चबाता हुआ वो न्यूज़ पढ़ने लगा। न्यूज़ कुछ इस तरह थी। कैट हाईवे पर कार का भयंकर एक्सीडेंट, एक की मौत और दूसरा घायल। तभी अवन्य को किसी के चलने की आवाज आई। वो अपार्टमेंट में अकेला रहता था तो वहाँ कौन था? अवन्य उठा और अपने रूम का डोर खोलकर बाहर आ गया। लिविंग रूम बिल्कुल खाली था।
अवन्या ने पूरा अपार्टमेंट छान मारा पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। तभी दीवार पर टंगी एक पोर्ट्रेट नीचे गिर गई और शीशा बिखर गया। अवन्या ने गहरी सांस ली, फिर वो कांच को उठाने लगा। तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगी। अवन्या ने कांच उठाकर एक पॉलिथीन बैग में डालकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया और पोर्ट्रेट सोफे पर रख दी। उसने सामने लगे शीशे की तरफ देखा तो उसे वही काला साया फिर दिखा। अवन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अवन्या ने कुछ सोचा और शीशे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तभी उस शीशे के भी 2 टुकड़े हो गए। अवन्या ने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। फिर सब शांत होने पर उसने अपनी आंखें खोली और बोला, कौन हो तुम? पर वहाँ बिल्कुल शांति थी। अवन्या ने सर हिलाया और टूटे हुए शीशे की तरफ देखा। अवन्या ने आंखें कसकर भींच ली और टेबल पर अपने दोनों हाथ रख लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ आखिर? डैम इट! तभी अवन्या के फोन की घंटी उस शांति में गूंज उठी। अवन्या ने गहरी सांस ली, फिर फोन कान पर लगा दिया। अवन्या ने अपनी आंखें खोली और थोड़ा चौंक कर बोला, रूह मैम आप? रूह की धीमी सी आवाज आई। आपने इतनी रात को कॉल किया मुझे, एनी प्रॉब्लम? अवन्या ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। वो एक्चुअली रूह कुछ बोल रही थी पर वो चुप हो गई, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोली। क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने उस साए को देखा? रूह बोली। अवन्या हैरान रह गया पर वो बोला कुछ नहीं। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, रूह बोली। कौन सा साया? अवन्या बोला। देखो झूठ मत बोलो मुझसे अवन्या, रूह बोली। अवन्या ने आंखें फिर बंद कर ली और बोला, जी मैंने देखा उसे। पर अब रूह की आवाज नहीं आई। अवन्या ने फोन देखा तो रूह ने फोन कट कर दिया था। अवन्या ने रूह को 3-4 बार कॉल किया पर रूह ने नहीं उठाया। इधर दूसरी तरफ रूह दीवार से टिक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तरुण, रूह रोते हुए एक तस्वीर को देखकर बोली। अगली सुबह अवन्या सुबह से रूह का वेट कर रहा था पर रूह अभी तक हॉस्पिटल नहीं आई थी। काफी देर वेट करने के बाद अवन्या को रूह दिखी। अवन्या भागकर रूह के पास गया। रूह की पूरी आंखें लाल थी। आर यू फाइन मैम? अवन्या ने पूछा। रूह ने हाँ में सर हिलाया, फिर बोली, 2 बजे एट कैंटीन, डोंट बी लेट। रूह बिना उसका जवाब सुने ही वहां से चली गई। अवन्या अब सच में परेशान था। उसने अपना सर झटका और अपने काम में लग गया। दोपहर के वक्त रूह उसी जगह कैंटीन में बैठी हुई थी। अवन्या ने रूह की तरफ देखा और उसके सामने जाकर बैठ गया। क्या हुआ मैम? अवन्या ने पूछा। रूह ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। मैम पर क्या हुआ? आप अचानक ऐसे? अवन्या हैरानी से बोला। रूह ने सर हिलाया, फिर खिड़की से बाहर देखकर बोली, तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अवन्या ने रूह की तरफ देखा पर बोला कुछ नहीं। रूह बोली, तरुण मुझे छोड़कर कभी गया ही नहीं था। अवन्या ने हैरानी से रूह को देखा। रूह ने बोलना जारी रखा, पहले मुझे मेरे साथ किसी के होने का एहसास हमेशा होता था पर अब मुझे पता चल चुका है कि तरुण यही है, मेरे आसपास। रूह ने अवन्या की आंखों में देखा और बोली, तुम मुझे पसंद करते हो? अवन्या वहीं जम गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रूह ने सर हिलाया और बोली, खैर वो साया तरुण ही है, मुझे पूरा यकीन हो गया है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। चले जाओ यहाँ से। जॉब की फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर एक अच्छी जगह करवा दूंगी, ओके? अवन्या ने अपनी आंखें टेबल पर घुमा ली और उसे ही देखने लगा। रूह उठी और अवन्या को कंधे पर हाथ रखा, फिर वहां से चली गई। रूह के दिल में दर्द सा उठा। वो सीढ़ियों की तरफ भागी और टेरेस पर चली गई। टेरेस पर अक्सर कोई नहीं आता था। वो जगह बिल्कुल शांत थी। रूह वहां जाकर खड़ी हो गई और वहां से पूरे शहर को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तरुण की याद और अवन्या के प्यार में से उसने तरुण की यादों में जीवन बिताना ही चूज किया। मौसम अच्छा था, बादल हो रखे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो रूह को छूकर जा रही थी। रूह को यहाँ काफी सुकून मिल रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आकर खड़ा हो गया है। उसने उस तरफ देखा तो अवन्या खड़ा था जो शहर को ही देख रहा था। आपने अपना फैसला सुना दिया पर मेरी राय नहीं मांगी। अवन्या उस सुंदर नजारे की तरफ देखते हुए बोला, ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही है।
रूह बोली, मैं कहीं नहीं जा रहा। अवन्य बोला। रूह इससे पहले कुछ बोलती उसे अपने पीछे बेहद ठंडा कुछ महसूस हुआ। रूह पीछे मुड़ गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अवन्य जो रूह का जवाब सुनना चाहता था, पर रूह के कुछ न कहने की वजह से अवन्य ने रूह की तरफ देखा। अवन्य ने रूह की नजरों का पीछा किया और वो भी पीछे मुड़ गया। वो भी हैरान रह गया। वहाँ और कोई नहीं, तरुण था। उसकी स्किन बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी बॉडी में अलग सी ही चमक थी और वहाँ ठंड भी बढ़ गई थी। तरुण रूह की तरफ ही देख रहा था। रूह की आंखों में आंसू आ गए थे। वो तरुण की तरफ बढ़ी। रूह ने तरुण का गाल छूना चाहा, पर उसका हाथ आर पार हो गया। तरुण, रूह बोली। तरुण हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कितना बदनसीब हूँ मैं, तुम्हारे आंसू तक पहुँच नहीं सकता। रूह ने ना में सिर हिला दिया और वो बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? हाँ बताओ। तरुण हल्के से बोला, तुमने मुझे जाने ही कहाँ दिया रूह। रूह ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। तरुण बोला, तुमने कभी खुद को मुझसे अलग किया ही नहीं था। मेरी रिंग, मेरी तस्वीर, मुझसे जुड़ी हर चीज तुमने अपने पास रखी हुई थी और दिन भर मुझे याद करती रहती हो। कैसे जाता तुम्हें छोड़ के? तुम वापस आ जाओ ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज। रूह रोते हुए बोली, नहीं आ सकता रूह, मेरा वक्त खत्म हो चुका है और इस सच्चाई को तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मुझे भुला दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, वरना मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तरुण दुखी आंखों से रूह को देखकर बोला, भुला दो? कैसे? नहीं कर सकती मैं ऐसा। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते ना, पर मैं तो तुम्हारे साथ आ सकती हूँ ना। रूह बोली। रूह, नहीं, तुम खुद को कुछ नहीं करोगी, ओके? तुम्हें मेरी कसम, अभी तुम्हें बहुत जीना है, कुछ लाइफ में करना है, राइट? बहुत जिंदगियां बचानी है तुमने और मेरी हर एक चीज को खुद से दूर कर दो। तरुण बोला, आई कांट डू इट। रूह बोली, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा मेरे लिए खुश रहोगी। अभी तुम दुखी हो मेरी वजह से, देखो। तरुण बोला, तुम खुद को दोष मत दो। रूह बोली, तो और क्या करूं? तुम मेरी बात ही कहाँ सुनती हो? तुम नहीं चाहती कि मुझे शांति मिले? तरुण बोला। रूह कुछ नहीं बोली और रो पड़ी। अवन्या ने पीछे से आकर रूह को गले से लगा लिया। रूह और तेज रोने लगी। तरुण मुस्कुराया और बोला, तुम रूह का ध्यान रखना अवन्या, और हाँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस देखना चाहता था कि तुम रूह को कितना पसंद करते हो। अवन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी भी रूह को देखकर आंखें नम हो गई थी। वो लगातार रूह का सर सहलाता रहा। रूह, याद है ना, तुम्हें हमेशा खुश रहना है मेरे लिए। तरुण बोला। रूह अवन्या से अलग हुई और बोली, तुम नहीं जाओगे तरुण, मुझे जाना होगा और प्लीज खुद को मुझसे अलग कर दो, वरना मैं नहीं जा पाऊंगा और यहीं भटकता रहूंगा। मुझे अगर याद करोगे तो सिर्फ खुश होकर करना। तरुण बोला और वो गायब होने लगा। मेरे पास बस इतना ही वक्त था, वो बोला। रूह चाहकर भी कुछ न कर पाई और तरुण गायब हो गया। रूह के आंखों में बस तरुण की मुस्कुराहट रह गई। रूह ने अपने हाथ की उंगली में रिंग को देखा, फिर अवन्या को। अवन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। रूह ने रिंग निकाली और टेरेस से फेंक दी। अवन्या ने रूह के आंसू पोंछ दिए। रूह धीरे से बोली, रेस्ट इन पीस। अवन्या ने रूह का हाथ पकड़ लिया। रूह ने आंखें बंद कर ली और ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर चला गया। रूह मुस्कुरा दी। आई थिंक यू आर राइट तरुण, आई विल बी हैप्पी एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। रूह ने सोचा और अवन्या की तरफ देखा। समाप्त। प्योर लव। इसकी एंडिंग जितनी सिंपल दिखती है उतनी नहीं है। तरुण हमेशा रूह के आसपास था क्योंकि रूह उसे भुला नहीं पा रही थी। वो अवन्या को इसलिए दिख जाता था क्योंकि अवन्या की आंखों में रूह का प्यार तरुण साफ देख पा रहा था। उससे बात करने की कोशिश की, पर अवन्या डर ना जाए इसीलिए उससे दूर रहा। अवन्या रूह को जानना चाहता था। लास्ट में तरुण ने रूह को अवन्या को थमा दिया ताकि वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सकें। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या यही प्यार है, या अगर आपकी नज़रों में प्यार की कोई और डेफिनेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।